तो अब हम लोग लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसके साथ साथ लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको डिराइव करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है। देखिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के वैल्यूज का लिखा हुआ है R1 एंड R2। लेफ्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, राइट साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू R2 है। तो दोनों तरफ का रेडियस अगर डिफरेंट है तो ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, जो लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करके यह डेरिवेशन करेंगे। अब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जहां पर ये लेंस रखा हुआ है दोनों तरफ सेम मीडियम है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm है। ए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे यहां से जा रही है और इमेज आई बन रहा है ऑब्जेक्ट ए का। ठीक, तो जब रे यहां से गई, पहला रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, लेंस के अंदर लाइट रे गई, दूसरा रिफ्रैक्शन फिर हुआ, यानी लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग 2 बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद है ना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता था? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। यही था। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था? जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, और μ1 जिसमें इंसिडेंट रे है। ओके, पहला रिफ्रैक्शन देखिए, लाइट ऑब्जेक्ट ए से ट्रेवल कर रही है और लेंस के अंदर जब चली गई लाइट तो यहां पर पहला रिफ्रैक्शन हुआ है, यानी इंसिडेंट रे ये है और रिफ्रैक्टेड रे लेंस के अंदर है। तो इंसिडेंट रे μm में है और रिफ्रैक्टेड रे μ1 में है। ओके, तो μ2 बन गया यह लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 बन गया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो लिखा हुआ है μ2 बाई वी। μ2 कौन है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना जाता है। तो यह μ2 बाई वी, तो μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? जिसमें इंसिडेंट रे है। ठीक, बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये पहले रिफ्रैक्शन के लिए, ये जो पहला रिफ्रैक्शन है उसके लिए हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन 1 बना लिया है। अब दूसरे रिफ्रैक्शन की सोचिए। दूसरे रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? लाइट रे लेंस के अंदर है और रिफ्रैक्ट होकर मीडियम में आकर इमेज बना रही है। तो अब सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे लेंस के अंदर होगा और रिफ्रैक्टेड रे मीडियम में होगा लेंस के बाहर। ठीक, तो जिसमें रिफ्रैक्टेड रे यह μ2 और जिसमें इंसिडेंट रे वह μ1। लगाइए फॉर्मूला सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ2 बाई वी। μ2 मतलब कौन है इस बार? कौन है μ2? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया μ2। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। अब यू कौन बनेगा बताइए? जो पहले रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बना, जो पहले रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बना, वह दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो पहले का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए पहले का जो इमेज पोजीशन है वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखा हुआ है। ओके, बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से देख लीजिए, यह μ2 क्यों है? बिकॉज इसमें रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे, देयरफॉर यह μ2। और ये μ1 क्यों है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 क्यों लिखा हुआ है? देखिए इसमें इंसिडेंट रे है, सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, यह इंसिडेंट रे, तो μ1 यहां लिखा हुआ है। ठीक,
तो दो रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसके लिए हम लोग दो इक्वेशन बना चुके हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, इसी को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो ये टर्म कटेगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो ऐड करिए फटाफट, दोनों इक्वेशन लिखिए वीडियो स्टॉप करके और ऐड करिए। ऐड करके सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है। तो यही दो इक्वेशन बने थे, इन्हीं दोनों को हम लोग को ऐड करना था। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह कैंसिल हो रहा है, म्यू1 बाई वी1, म्यू1 बाई वी1, ये कैंसिल हो रहा है। तो इनको भूल जाइए, इनको भूल जाइए। म्यू एम बाई वी और माइनस म्यू एम बाई यू में से म्यू एम कॉमन, अगर म्यू एम कॉमन लिए तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये बचा एल एच एस। आर एच एस में क्या किया गया है, म्यू वन माइनस म्यू एम, यहां भी है लेकिन यहां म्यू एम माइनस म्यू वन है, उल्टा है ना। ये देखिए इसके हिसाब से ये माइनस का डिफरेंस है, तो मैं ये कॉमन ले रहा हूं, म्यू वन माइनस म्यू एम कॉमन ले रहा हूं। तो अगर ये कॉमन लूंगा दोनों में से तो 1 बाई आर वन ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 बाई आर टू नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज ये उल्टा है ना ऊपर, तो 1 बाई आर टू नेगेटिव में चला गया। ठीक, अब क्या करना है, म्यू एम से डिवाइड कर दीजिए आर एच एस में भेजकर, तो एल एच एस में बचा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, ये म्यू एम डिनोमिनेटर बना तो म्यू वन बाई म्यू एम माइनस वन, म्यू एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन, और ये तो था ही ब्रैकेट अपने जगह पर। ठीक है ना। अब इस आर एच एस को 1 बाई एफ लिखेंगे, इस आर एच एस को 1 बाई एफ लिखेंगे, एफ जहां पर फोकल लेंथ है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा, अगर यू को करेंगे इंफिनिटी, याद करिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, याद आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पे। तो अगर यू को आप इंफिनिटी कर देंगे, यहां पर यू इंफिनिटी होता है तो वी को लिखेंगे एफ, फोकस, इमेज बनेगा फोकस पे, तो यू इंफिनिटी और वी मतलब एफ, जब यू इंफिनिटी तो वी एफ। अब u इंफिनिटी हुआ तो ये टर्म जीरो बन गया, तो क्या बचा 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ एल एच एस बचा जो आर एच एस के बराबर हो गया। इसीलिए बोल रहा था मैं कि ये 1 बाई एफ इसको लिखेंगे जो यहां लिखा हुआ है नीचे। ओके ना, तो आर एच एस क्या है 1 बाई एफ। अब अगर आप आर एच एस को 1 बाई एफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बना, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू आर एच एस 1 बाई एफ। इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला। और जो आप आर एच एस को 1 बाई एफ लिखे हैं, ये जो आर एच एस को आपने 1 बाई एफ लिख रखा है, 1 बाई एफ बराबर म्यू वन बाई म्यू एम माइनस वन, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, ये भी फिर आगे इस पर डिस्कशन और ये बाकी है लेंस मेकर फॉर्मूले पर। तो यहां लिखा नहीं लेंस मेकर फॉर्मूला क्योंकि आगे हम लोग अभी लिखेंगे इसको। ठीक, लेकिन ये तो आपको पहले से ही पता था लेंस फॉर्मूला, तो छोटे क्लासेस में पढ़े हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये तो बहुत पहले से ही जानते हैं आप लेंस फॉर्मूला। नया क्या पता चला आपको, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसीलिए इसको फर्दर अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, तो लेंस मेकर फॉर्मूला फिर आएगा, अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो मिरर में आप पढ़े थे।
लीनियर मैग्निफिकेशन में हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मेजर करते हैं, है ना। तो ये एक, फिर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लिए, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेकर डिराइव कर रहे हैं इसे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जिसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हम लोग एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए हैं जो फोकस से पास हो रहा है, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है नियरली, ठीक। ये दो लाइट रेस हम लोग यूज किए हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। अब इन्हीं दोनों लाइट रेस से हम लोग जब इमेज बनाए तो जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ओ ए बी, ये ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी ट्रायंगल, और आरएचएस में ओ ए डैश बी डैश ट्रायंगल, ओ ए डैश बी डैश ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, देखिए लिखा है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हाइट का रेशियो बराबर बेस का रेशियो, हाइट का रेशियो बराबर बेस का रेशियो। हाइट मतलब यहां पर ए डैश बी डैश, और इधर वाले ट्रायंगल का हाइट मतलब ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हो गया हाइट का रेशियो बराबर बेस का रेशियो। आरएचएस वाले ट्रायंगल का बेस ओ ए डैश, एलएचएस वाले ट्रायंगल का बेस ओ ए, तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ये हो गया बेस का रेशियो, ठीक। अब देखिए ये ओ से ए डैश क्या है, ओ से ए डैश इमेज का डिस्टेंस है। इमेज के डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, वी होता है ना, वी, लेकिन इसे प्लस वी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ओ से आरएचएस में है, ये ओ से आरएचएस में है इसलिए ओ ए डैश को प्लस वी लिखिए, हो गया ये काम खत्म। अब बात करिए ओ ए का, ओ से ए का डिस्टेंस, ए भी ऑब्जेक्ट है मतलब ओ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का सिंबल होता है यू, लेकिन ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है इसलिए ओ ए को माइनस यू, ठीक। तो एक इक्वेशन ये बन गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी माइनस वी बाई यू, ये एक इक्वेशन बन गया, इसका यूज करेंगे अभी। अब इसका यूज करने से पहले मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन याद करिए, जो थोड़ी देर पहले अभी आपको बता रहा था मैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज का हाइट किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट होता है तो उसे पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव कहते हैं, इसीलिए माइनस ए डैश बी डैश, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, माइनस ए डैश बी डैश। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस में ए बी, ये देखिए प्लस में ए बी, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब माइनस साइन तो अपनी जगह है ही, ये माइनस साइन अपनी जगह है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या जान चुके हैं आप, माइनस वी बाई यू, रख दिया यहां पर, तो क्या बन गया, माइनस माइनस कैंसिल होके वी बाई यू, तो मैग्निफिकेशन हो गया वी बाई यू, ओके। और आप लेंस फॉर्मूला यूज करके v बाई यू का वैल्यू आराम से यह प्रूफ कर सकते हैं, f अपॉन एफ प्लस यू। लेंस फॉर्मूला यूज करिए, लेंस फॉर्मूला रफ में करिए, लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये लेंस फॉर्मूला है। यहां से आप v बाई यू निकालिए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि v बाई यू बराबर होगा f अपॉन एफ प्लस यू के, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए,
मैग्निफिकेशन m बराबर v बाई यू बराबर f अपॉन f प्लस यू। तो लेंस के केस में यह मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब तीन फॉर्मूला यहां पर इंपॉर्टेंट हो गए। पहला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। दूसरा फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला, जो अभी डिस्कस करेंगे फिर से। तीसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, m बराबर v बाई यू या f अपॉन f प्लस यू। ठीक, तो अभी तक हम लोग तीन फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला फिर देखते हैं। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1। म्यू ऑफ लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। मैंने कहा था ना कि लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग दोबारा फिर पढ़ेंगे। आ गया अब, ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला। यह लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे क्वेश्चन है पहला, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग लेंस इन एयर। कुछ लेंसेज के नाम लिखे हुए हैं, उनका फोकल लेंथ निकालिए जब वह एयर में रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं? एयर में। ठीक, एयर में रखे गए हैं। तो अब इसको करना क्या है? मैंने आपसे जैसे कहा कि ऑप्टिक्स बहुत इजी है। ज्यादातर केसेस में फॉर्मूला में वैल्यू रखना होता है, बस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। यहां भी वही है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? कहां रखा है? एयर में। अगर एयर में रखा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1। ठीक, और अब R1 और R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। म्यू एम की जगह रखेंगे 1, R1 और R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब R1 R2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे तरह से याद होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस में R1 R2 पॉजिटिव नेगेटिव में से क्या क्या हुआ करते थे, कॉनकेव लेंस में क्या क्या हुआ करते थे, ये आपको वैल्यू याद रहना चाहिए साइन के साथ। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको। पिछले लेक्चर में था कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों में R1 R2 क्या होते थे। एक बार फिर चेक कर लीजिए चाहे तो आप, मैं दिखा देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव था, R2 नेगेटिव था। कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। R1 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका सेंटर किधर है? C1। ये जो दिख रहा अभी स्फीयर, इसका सेंटर किधर है? ये C1। O के राइट में, O के राइट में है इसीलिए पॉजिटिव। और R2 जो ये स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर जो R2 वाला दिख रहा है, इसका सेंटर C2 है, O के लेफ्ट में, इसीलिए R2 नेगेटिव है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। याद आया? कॉनकेव लेंस में देखिए ये R1 के लिए स्फीयर बनाया था। किधर बन रहा है इसका सेंटर? C1, लेंस के लेफ्ट में। तो R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव था।
याद कर लीजिए, कॉन्वेक्स में R1 प्लस R2 माइनस, कॉन्केव में अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्केव में R1 माइनस R2 प्लस। ठीक, तो बस ये अगर आप साइन का मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे। आपको लगेंगे ये क्या सवाल है, खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो बस आप साइन याद रखिएगा। फिर बोलूं, कॉन्वेक्स में, जो इसके पहले स्क्रीन पर था, कॉन्वेक्स में R1 प्लस R2 माइनस, अभी जो दिख रहा है कॉन्केव, उसमें R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हम लोग क्या सवाल कर रहे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग लेंस इन एयर, ये सवाल कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि लेंस को एयर में यूज कर रहे हैं, मीडियम यहाँ पर एयर है, मीडियम क्या है, एयर, तो देयरफॉर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम 1 हो जाएगा। और जिस लेंस का आपको कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, जिस लेंस का आपको फोकल लेंथ निकालने का मन करे, बस R1 R2 का वैल्यू साइन के साथ अच्छे से रखिएगा। ठीक है ना, तो अब मैं वैल्यू रख के दिखा रहा हूं आपको कि किस लेंस का फोकल लेंथ क्या आ रहा है। ठीक, पहला सवाल क्या था, इक्वी कॉन्वेक्स, ये ने क्वेश्चन था, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग लेंस इन एयर, ये ने क्वेश्चन था। इसका पहला पार्ट क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब क्या, जिसमें R1 R2 बराबर हो। ठीक, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, याद रखिएगा। तो लिखा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू एल बाई 1। 1 क्यों, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डिस्कस किया, 1। क्योंकि यह लेंस कॉन्वेक्स है, सवाल में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है तो R1 प्लस R2 माइनस, R1 प्लस R2 माइनस, रख दो वैल्यू, कितना इजी है। म्यू एम रखा 1, 1/R1, R1 को लिखा प्लस R, माइनस 1/R2 होता है ना, 1/R1 माइनस 1/R2, तो R2 को क्या लिखा है, माइनस R। जब यहाँ पे R2 को माइनस R लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया। 1/f बराबर म्यू एल माइनस 1, ये तो 1 हो गया ना, ब्रैकेट क्या बचा, म्यू एल माइनस 1, तो म्यू एल माइनस 1 और 1/R 1/R 2/R, रिवर उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ आ गया, कितना आ गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया R/2 म्यू एल माइनस 1। अब ये याद नहीं करना है, याद करने में बुराई नहीं है, बट याद ना भी करें तो चलेगा। हालांकि बहुत बच्चे इसे याद कर लेते हैं क्योंकि अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों लिखे हुए हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स में इनका ज्यादा यूज आता है, तो बहुत बच्चे इसे याद कर लेते हैं। खैर आपकी चॉइस है, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव, ये चार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला का हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, लेंस अगर इक्वी कॉन्वेक्स हो तो फोकल लेंथ R/2 म्यू एल माइनस 1 आएगा। अब म्यू एल का वैल्यू जो अगर दिया हो रख देंगे यहां पर, अगर कहा जा रहा है कि म्यू एल लेंस ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ग्लास का बना हुआ है, रख देंगे 3/2, जो आना है आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, तो देख लीजिए, खाली साइन कन्वेंशन अगर आपको याद हो तो आपको लगेगा क्या है, बच्चों वाला सवाल है ये, खाली वैल्यू रख रहे हैं इसमें तो हम लोग। अगला एग्जांपल क्या था बताइए, इक्वी कॉन्केव, अगला था इक्वी कॉन्केव। तो बस इक्वी कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव है तो कॉन्केव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, इक्वी है इसलिए इक्वी मतलब बराबर, R1 R2 का वैल्यू दोनों R है, बराबर है, लेकिन साइन तो रहेगा ही ना, R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में क्या होता था, कॉन्वेक्स में R1 प्लस R2 माइनस,
कॉनकेव में R1 माइनस R2 प्लस। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पर R1 माइनस R रखना होगा लेंस मेकर फॉर्मूला में, और R2 को प्लस R रखना होगा, खाली वैल्यू रखना होगा। ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम, म्यू एम तो 1 हो ही गया है, म्यू एम मीडियम एयर था 1 हो गया, तो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब 1/R1 में R1 रखना है माइनस R। सुनते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो स्टॉप करिए, रफ कॉपी लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखिए रफ कॉपी में और ये वैल्यू डाल दीजिए। R1 की जगह माइनस R, R2 की जगह प्लस R। ठीक, तो R1 की जगह माइनस R, ये माइनस में आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, R2 की जगह प्लस R। तो देखो ये जो फोकल लेंथ आया वह इक्वी कॉन्वेक्स के बराबर ही आया, बस माइनस साइन का अंतर है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स का, इक्वी कॉन्वेक्स का आया था प्लस R/2 म्यू एल माइनस 1, इक्वी कॉनकेव का माइनस R/2 म्यू एल माइनस 1। तो प्लस माइनस का अंतर है, क्योंकि वह कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक, अगला एग्जांपल क्या था, ये बना हुआ है डायग्राम भी। ये कौन सा लेंस है, पहचान पा रहे हैं आप? ये कौन सा लेंस है? उभरा हुआ सरफेस है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स, और एक तरफ का रेडियस क्या है, इंफिनिटी, प्लेन सरफेस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स था ये। एग्जांपल 3 देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो। क्वेश्चन में क्या था, पहला था क्या, इक्वी कॉन्वेक्स, दूसरा क्या था, इक्वी कॉनकेव, तीसरा क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स। यही तो है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। खैर है ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है तो R1 प्लस में, लेकिन R2 तो इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को प्लस माइनस नहीं देखना है, कॉन्वेक्स है तो R1 प्लस R, R2 इंफिनिटी, रख दो यहां पर। 1/f बराबर म्यू एल बाई म्यू एम, म्यू एम 1, जाहिर सी बात है एयर था, तो म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, 1/R1, R1 लिखा प्लस R, R2 लिखा इंफिनिटी। ठीक, तो क्या आ गया, F बराबर फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस R अपॉन म्यू एल माइनस 1, R अपॉन म्यू एल माइनस 1। देखिए ये ऊपर पहला एग्जांपल था, ये पहला वाला एग्जांपल क्या था, इक्वी कॉन्वेक्स, और ये क्या है अभी, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी के डबल आया, है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी के डबल आया। मैच कर लीजिए, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ऊपर इक्वी कॉन्वेक्स पहला वाला, डबल आया। ये फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स बराबर 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह लिखा इक्वी कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स के डबल आया। खैर जो भी आया, करना क्या था, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। ध्यान क्या रखना है कि कॉन्वेक्स में R1 प्लस R2 माइनस, कॉनकेव में R1 माइनस R2 प्लस, बस यही याद रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अपने आप ही आंसर आएगा। अगला एग्जांपल क्या था, ये डायग्राम बना है। चौथा सवाल क्या था, ये अंदर दबा हुआ है ना, लेफ्ट वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, लेफ्ट वाला सरफेस देखिए, लेंस के अंदर दबा हुआ है, ये कॉनकेव है, लेकिन राइट वाला क्या है, प्लेन है, प्लेन है, तो कौन सा लेंस हुआ ये, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव हुआ। कौन सा हुआ, कॉनकेव। कॉनकेव में R1 क्या होता है, नेगेटिव, R2 क्या होता है, पॉजिटिव। खैर
R2 तो यहाँ इन्फिनिटी है, तो उसको तो प्लस माइनस छोड़िए उसका। R1 को लिखेंगे माइनस R, R2 को लिखेंगे इन्फिनिटी। अपने आप करिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में रखिए अपने आप। R1 को रखिए माइनस R, R2 रखिए इन्फिनिटी। उठाइए पेन, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखिए। लिया पेन कॉपी, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखो। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट लगाओ, दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1/r1 माइनस 1/r2। लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। म्यू एम को 1 रखिए, मीडियम क्या था, एयर, तो म्यू एम की जगह रखिए 1। R1 को लिखिए माइनस R, R2 को लिखिए इंफिनिटी। सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट में जो R2 आपने इंफिनिटी रखा तो 1/r2 0 हो गया, तो ब्रैकेट क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2 वाला। 1/r2 तो 0 हो गया ना, खाली क्या बचा माइनस 1/r। बना, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फोकल लेंथ क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया माइनस R अपॉन म्यू एल माइनस 1, माइनस R अपॉन म्यू एल माइनस 1। तो यहां पर भी वही चीज फिट हो रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव, एफ ऑफ प्लेनो कॉनकेव इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वी कॉनकेव, यानी इक्वी कॉनकेव की तुलना में प्लेनो का फोकल लेंथ डबल आता है। इक्वी कॉनकेव की तुलना में प्लेनो का फोकल लेंथ डबल आता है। कॉन्वेक्स में भी यही आया, कॉनकेव में भी यही आया। तो किसी भी एक का अगर आपको फोकल लेंथ याद है, मान लीजिए आपको इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ याद है, इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ आया था R अपॉन 2 R/2 म्यू एल माइनस 1, ये रहा था R/2 म्यू एल माइनस 1। किसका आया था, इक्वी कॉन्वेक्स का। आप चाहते हैं इक्वी कॉनकेव का निकालना, तो माइनस साइन लगाइए। आप चाहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स का निकालना, डबल करिए। आप चाहते हैं प्लेनो कॉनकेव का निकालना, तो इक्वी कॉन्वेक्स का डबल करके माइनस लगा दो। मतलब सब आपस में रिलेट करिए। मेरी समझ से अगर आपको ये चारों लेंस का फोकल लेंथ याद करने में आ जाए तो बेटर रहेगा, टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, क्योंकि इनका यूज न्यूमेरिकल्स में हो सकता है बार बार आए। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये भी अपने आप में न्यूमेरिकल ही है, 4 न्यूमेरिकल के ही हम लोग। मिरर में फोकल लेंथ निकालने पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, क्योंकि मिरर को आप जब यूज करते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या आता है R/2। अब वो प्लस R/2 कभी होता है, कभी माइनस R/2 होता है, एक अलग बात है। कॉन्वेक्स कॉनकेव के कंडीशंस में अलग अलग आता था। तो वहां तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन में है ही नहीं जिसमें सवाल पूछा जाए, बट लेंस वाले क्वेश्चंस में फोकल लेंथ निकालना भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है। बहुत बार IIT JEE में सवाल आए हैं जिसमें फोकल लेंथ केवल निकलवाया गया है, क्या यूज करके, यह देखिए, ये लेंस मेकर फॉर्मूला यही था ना, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकलवाया गया है। जैसे अभी हम लोग 4 एग्जांपल किए, करना क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। म्यू एल दिया होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका वैल्यू रखिए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखिए, R1 R2 का वैल्यू रखिए।
तो खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन करना तो थोड़ा सा है ना, वैल्यू भले ही सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए कई बार फोकल लेंथ के कैलकुलेशन पर भी सवाल आता है, लेकिन तब भी इजी है ये। क्यों? केवल वैल्यू रखना है। क्या याद रखेंगे आप? कॉन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, कॉनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, ये याद रखेंगे आप। चाहे तो किसी एक का फोकल लेंथ याद कर लीजिए, इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ याद कर लीजिए, R/2 म्यू एल माइनस 1। कॉनकेव का निकालना है, इक्वी कॉनकेव का माइनस साइन लगा दो, प्लेनो का निकालना है डबल कर दो। ठीक, तो ये माइंड सेट रखिए अपना एक। ये स्क्रीन याद आ रहा है? पिछले क्लास का है। आज भी मैंने आपको दिखाया था जब बता रहा था मैं आपको कि कॉन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, याद रहा स्क्रीन? ये पिछले क्लास में भी था, आज भी दिखाया मैंने आपको। तो ये पेज मैंने क्यों ओपन किया दोबारा से? ये पेज इसलिए ओपन किया क्योंकि एक बार आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में जब यही स्क्रीन था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। देखिए ना, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, है कि नहीं? कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी। अब ये फोकस कहाँ आया? ओ के राइट में, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया तो पावर ऑफ लेंस याद करिए +1/f, पावर ऑफ लेंस +1/f। मिरर में -1/f होता था पावर, लेकिन लेंस में +1/f होता है। तो खैर अभी तो लेंस चल रहा है, तो लेंस में +1/f और f क्या है? पॉजिटिव, तो पावर क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब दोबारा मैंने इसको इसे रखा है यहां पर क्योंकि तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंडीशन है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव और पावर पॉजिटिव, देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ऑलवेज ट्रू क्या होगा? जो बार बार कहा मैंने, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, ये ऑलवेज ट्रू है। कॉन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, कॉनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, ये परमानेंट है। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी है? क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करता है कि लेंस को आप कहां पर यूज कर रहे हैं। मीडियम क्या है इस पर डिपेंड करता है, वो हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे कि लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, ये बात मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है। कहां से देखेंगे हम लोग? लेंस मेकर फॉर्मूला से। तभी आपसे मैंने कहा कि लेंस मेकर फॉर्मूला पर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालना ये अपने आप में भी ठीक सवाल बनता है। हालांकि बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना? तो हम लोग अब लेंस मेकर फॉर्मूला से ये जानेंगे कि कब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, क्या वो नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं, ठीक है ना? ये पेज हटा रहा हूं मैं आपको, ये पेज यही डिस्कशन के लिए दोबारा रखा था मैंने कि मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ क्या आना है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, कैसे पता चलेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला से। देखिए ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम, या फिर एक ही बात है म्यू एल बाई म्यू एम -1। एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया किसी बच्चे ने, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना। म्यू एल बाई म्यू एम -1 वही तो है ये, ठीक। 1/R1 -1/R2, यही ना है लेंस मेकर फॉर्मूला।
कोई दिक्कत नहीं? पहला ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेकर, ये ना फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए, अगर आप बात करें कॉन्वेक्स लेंस का और इधर लिखा है कॉनकेव लेंस का, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये सेकेंड ब्रैकेट का साइन, पूरे ब्रैकेट का साइन, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यह डिसाइड कर सकते हैं लोग पहले ही। क्यों? क्या बोला था आपसे मैंने कि R1 R2 का जो साइन है वो परमानेंट है। कॉन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, कॉनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, ये परमानेंट है। तो चलिए, ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, इसका साइन बताइए क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में? बताइए, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होना चाहिए साइन? ये 1/R1 माइनस 1/R2, ये क्या आना चाहिए? R1 क्या है इसमें? पॉजिटिव। R2 क्या है? नेगेटिव। तो जब R2 को नेगेटिव रखेंगे आप, तो ये पहले ही माइनस लगा है। R2 को नेगेटिव रखेंगे, पहले से ही माइनस लगा है, तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस। समझ आ रही है बात? R1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पहला टर्म प्लस पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, तो ये 1/R1 पहला टर्म पॉजिटिव, लेकिन R2 नेगेटिव है और माइनस साइन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1/R2 सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो सेकेंड ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट है, ये पॉजिटिव में आएगा। इसके उल्टा कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। R1 अगर नेगेटिव है तो पहला टर्म नेगेटिव, R1 नेगेटिव है तो पहला टर्म नेगेटिव, R2 पॉजिटिव लेकिन माइनस लगा है तो दूसरा टर्म भी नेगेटिव, तो कॉनकेव में यह ब्रैकेट आएगा नेगेटिव, ये NEG मतलब नेगेटिव, ये POS, यहां क्या लिखा है? पॉजिटिव को शॉर्टकट में लिख दिया है बच्चे ने POS, नेगेटिव को शॉर्टकट में लिख दिया NEG। बढ़िया बच्चा है, शॉर्टकट में लिखता है। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में यह बड़ा ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट पॉजिटिव और कॉनकेव में नेगेटिव हो गया डिसाइड ना। अब बात आती है सब पहले ब्रैकेट पर कि पहले ब्रैकेट का बिहेवियर क्या रहता है। अब ये डिपेंड करेगा म्यू एल और म्यू एम के वैल्यूज पर, म्यू एल और म्यू एम के वैल्यूज पर। मान लीजिए केस 1, म्यू एल ग्रेटर है, अगर म्यू एल ग्रेटर है तो म्यू एल ग्रेटर है, तो ये पहला ब्रैकेट क्या आएगा? म्यू एल ज्यादा है तो पहला ब्रैकेट आएगा पॉजिटिव। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं इधर? LHS में बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, RHS में लिख रहे हैं कॉनकेव की। तो अभी LHS देख रहे हैं, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में यह क्या आ चुका है? सेकेंड ब्रैकेट। ये सेकेंड ब्रैकेट क्या आ चुका है? पॉजिटिव। चलिए फिर शुरू हो जाइए, कॉन्वेक्स पर ध्यान दीजिए। अभी किस पर ध्यान देना है? कॉन्वेक्स पर। सेकेंड ब्रैकेट क्या है? पॉजिटिव। ध्यान रखते हुए पहला केस क्या बना है? म्यू एल ग्रेटर है, तो म्यू एल ग्रेटर है तो पहला ब्रैकेट क्या आया? पॉजिटिव। सेकेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 रहा। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, क्योंकि पावर ऑफ लेंस क्या था? +1/f। क्या था? +1/f। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग, पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग। ठीक, पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग हो गया। इधर क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव लेंस। म्यू एल मान लीजिए ग्रेटर है, लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है, मान लो वो ग्लास का मटेरियल है और आप यूज कर रहे हैं लेंस को हवा में,
हवा मतलब मीडियम, मीडियम मतलब हो जाएगा 1, म्यू एम 1। तो इस तरह से मान लीजिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा से ज्यादा है। कोई भी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो म्यू एल अगर ग्रेटर है म्यू एम से, आइए लेंस में का फॉर्मूले को देखिए। पहला ब्रैकेट म्यू एल ग्रेटर, तो पॉजिटिव, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव। लेकिन लेंस कौन सा डिस्कस हो रहा है, कॉनकेव, तो दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, 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 तो पावर भी नेगेटिव, पावर नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग, पावर नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। ठीक, तो इस तरह से लेंस को आप यूज कहां कर रहे हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम में कौन बड़ा कौन छोटा, इस पर निर्भर करेगा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। आमतौर पर अगर क्वेश्चन में कुछ न लिखा हो तो मान लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंट एयर में हो रहा है, एयर में हो रहा है, तो यही पहला केस बन जाएगा, तब म्यू एल ग्रेटर होगा ही होगा। तो खाली कॉन्वेक्स लेंस बोल के छोड़ दिया गया है, तो मान लीजिएगा कि एयर में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो पहला केस बना दीजिएगा कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कन्वर्जिंग, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव, डाइवर्जिंग। ओके, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। अगर लेंस को आप ऐसे मीडियम में यूज कर रहे हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, म्यू एम बड़ा है, म्यू एल छोटा है, अबे तो सेकेंड ब्रैकेट तो फिक्स हो गया है ना, सेकेंड ब्रैकेट कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, सेकेंड ब्रैकेट कॉनकेव में नेगेटिव, तो सेकेंड ब्रैकेट तो फिक्स है, छोड़ो उसको। पहले में म्यू एल ग्रेटर था, ये पॉजिटिव आया, अब म्यू एम ग्रेटर हो गया, तो साइन बदल जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, पहले ब्रैकेट की वजह से, फर्स्ट ब्रैकेट की वजह से। सेकेंड ब्रैकेट का साइन डिसाइडेड है ऑलरेडी, बात फर्स्ट ब्रैकेट की करनी है। तो पहले केस में म्यू एल ज्यादा, तो पहला पॉजिटिव ब्रैकेट, इसे ये आया। अब अगर आप उल्टा केस ले लें तो म्यू एम ग्रेटर, तो पहला बस यही चीज बदल गया, जहां पहला ब्रैकेट पॉजिटिव था, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम केस वन में, अब वो नेगेटिव बन जाएगा, तो सबका साइन बदल गया, सबका साइन बदल गया, मतलब फोकल लेंथ अब कॉन्वेक्स का भी नेगेटिव आ सकता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का नेगेटिव आ सकता है, तो पावर प्लस 1/f, पावर भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पावर ये डाइवर्ज करने लगेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी बन सकता है, बशर्ते कि म्यू एम ग्रेटर हो जाए। यहां भी वैसे ही, पहले केस के उल्टा, सेकेंड केस म्यू एम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने पर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने पर कॉनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव में भी आ सकता है, तो पावर पॉजिटिव में आ सकता है, और पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी बन सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर सवाल में कुछ भी ना दिया हो तो मान लीजिएगा कि एयर में यूज हो रहा है, और फर्स्ट केस बनाइएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव कन्वर्जिंग, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव डाइवर्जिंग, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये सब कुछ निर्भर करता है मीडियम और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, म्यू एल और म्यू एम, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये बात एक दिमाग में रखने योग्य है। ओके,
तो कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो, कर क्या रहे हैं, खाली फॉर्मूला में वैल्यू ही तो रख रहे हैं यार, कौन सा दिमाग लगाना है इसमें, ये तो कितना इजी है। अब ये भी किसी को ना समझ में आए, ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्मूले में वैल्यू ही तो रख रहे हैं, खाली प्लस माइनस तो चेक कर रहे हैं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कैसे, कौन बड़ा कौन छोटा देखकर, वो तो सवाल में गिवन होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार रहा है, म्यू एल ग्रेटर तो ये पॉजिटिव, अगर म्यू एम ग्रेटर तो ये नेगेटिव, कितना इजी तो है। याद क्या होना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। दूसरी बात, कॉन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, कॉनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, ये नहीं दिया होगा सवाल में, सवाल में म्यू एल और म्यू एम के बारे में दिया होगा, ये आपको याद रखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन R1 R2 का कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपको लगेगा कि कोई सवाल में दम नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू रखवा रहे हैं लोग, इजी लगेगा आपको, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये सवाल आईआईटी जेईई में आया हुआ है, ये सवाल आईआईटी जेईई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आया हुआ है। इसमें दिया गया था कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, म्यू एल 3/2 है, म्यू एल 3/2 है, और कहा जा रहा था कि लेंस को जब एयर में रख के एक्सपेरिमेंट किया गया तो फोकल लेंथ एफ आया। अब उसी लेंस को पानी में डुबो के एक्सपेरिमेंट किया जाए तब फोकल लेंथ क्या आएगा, यानी म्यू एल बराबर 3/2, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज एफ, म्यू एल 3/2 यूज करना है, एयर में यूज किया गया, फोकल लेंथ एफ आया। देन when lens is placed in water, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन था क्वेश्चन में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ये क्वेश्चन में गिवन था। तो देन when lens is placed in water, find its focal length, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक, किस पर सवाल है ये, लेंस मेकर फॉर्मूला पर, लेंस मेकर फॉर्मूला पर यह सवाल है, खाली तब भी वैल्यू रखना है, आईआईटी जेईई में आया हुआ है तो क्या हुआ, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू एल बाई म्यू एम -1, ऐसे बोलिए, बिना देखे तभी याद होगा फॉर्मूला, हर बार लिखा हुआ दिखाना नहीं चाहिए, मन में बोलिए 1/f बराबर म्यू एल बाई म्यू एम -1, 1/r1 -1/r2, लेंस मेकर फॉर्मूला, म्यू एल क्या गिवन है 3/2, एयर में जब यूज कर रहे हैं तो मीडियम एयर म्यू एम 1, ठीक, सेकेंड ब्रैकेट की चिंता मत करिए, कुछ गिवन नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिए, खाली फर्स्ट ब्रैकेट लिखिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू एल बाई म्यू एम -1, म्यू एल 3/2, म्यू एम 1, -1 अपने जगह पे है, तो क्या आ गया 1/2 और यह ब्रैकेट, ठीक। अब इसी लेंस को कहां यूज करना है, मीडियम में, मीडियम में यूज करना है, ओके। तो क्या होता है फॉर्मूला, म्यू एल बाई म्यू एम -1, या एलसीएम ले लीजिए, तो म्यू एल
माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम। लिखो कॉपी पर 1/f बराबर म्यू एल। कॉपी पर लिखो 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम होल डिवाइडेड बाई म्यू एम, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। लिख लिया। सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज छोड़िए, सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज छोड़िए। पहले ब्रैकेट में म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम जो था, म्यू एल 3/2, म्यू एम वाटर है, वाटर, तो म्यू एम 4/3, तो म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम हो गया। यह सिंप्लीफाई कर दो, करो सिंप्लीफाई इसे। कितना आया? 1/8 आया, 1/8 ये आया 1/8 और यह सेकेंड ब्रैकेट। तो बस दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो या कंपेयर कर लो, देखो अपने आप ही ये 1/2 है और यहाँ 1/8 है ना। लेकिन ये 1/f है, याद रखिएगा डिवाइड करते समय ये 1/f है। तो वाटर में क्या हो गया? फोकल लेंथ 4 गुना। जो लेंस हवा में यूज कर रहे थे उसका फोकल लेंथ अगर f है, वही लेंस वाटर में यूज करने लगे तो फोकल लेंथ 4 गुना हो गया, है ना, 4 टाइम्स हो गया। तो देख लीजिए आईआईटी जेईई में आया हुआ सवाल भी आसान है। क्यों? अपने आप ही देख लीजिए, इतना दिमाग सबके अंदर है, खाली फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। किसका? म्यू एल और म्यू एम का। अब कैलकुलेशन करने तो आता होगा ना, 12th में आप पढ़ रहे हैं, गुणा भाग करने तो आता ही है। तो उसके बाद क्या बचा? फॉर्मूले में वैल्यू रखना, यानी आसान है सवाल, इजी है क्वेश्चन। तो आईआईटी जेईई में आया हुआ सवाल भी कठिन नहीं होगा, बस ध्यान से मन लगा के पढ़ लीजिए और जो कह रहा हूं याद रखिए। अभी तक क्या बोला याद करने के लिए? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा मैग्निफिकेशन m बराबर v/u बराबर f अपॉन f प्लस u। तीसरा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, पहला ब्रैकेट, इनटू दूसरा ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चौथी बात, 3 फॉर्मूला हो गए। चौथी बात, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। पांचवी बात, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ या पावर हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है। पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग, वो हमेशा कन्वर्जिंग बिहेव नहीं करता है। कब ऐसा करता है? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम म्यू एल से छोटा हो, जो नॉर्मल केस है। ये 5 पॉइंट्स अभी तक हैं। उसके अलावा क्या बचा? फॉर्मूले में वैल्यू रखना, तो सब आसान है। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए बड़ा सा एक ग्लास स्लैब है, बहुत बड़ा सा एक ग्लास स्लैब है, बहुत बड़ा सा एक ग्लास स्लैब है ये, ओके। ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब इस बहुत बड़े से ग्लास स्लैब के अंदर इस तरह के शेप का, ऐसे शेप का एक कैविटी है, इस तरह के शेप का कैविटी है। कैसे शेप का? इक्वी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जैसा कैविटी है।
केविटी के अंदर या तो वैक्यूम या एयर मान लीजिए, या तो वैक्यूम या एयर मान लीजिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा सा ग्लास स्लैब है। अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, क्लास में ऐसे ही ना होता है, टीचर डिक्टेट करता है, बच्चे लिखते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, इन अ लार्ज ग्लास स्लैब there is a cavity of shape आकार of shape equiconcave lens, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि where parallel ray will intersect from O, थोड़ा मिसिंग है यहां पर, आप नोट करिए, where parallel ray will intersect प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ओ, मतलब यह जो पैरेलल रे आ रही है, यह प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे काटेगी, वह मेजरमेंट ओ से करके बताइए। तो बताइए, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे काटती है, ये तो लोगों को पता है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे काटती है। यही तो पूछा जा रहा है कि रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहां काटेगी, तो जवाब क्या देंगे आप, फोकस पे। यानी निकालना क्या है, ओ से फोकस की दूरी, ओ से फोकस की दूरी, ओ से फोकस की दूरी मतलब क्या, फोकल लेंथ। लेंस में फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं आप, लेंस मेकर फॉर्मूला से, लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालते हैं। बस लेंस मेकर फॉर्मूला अगर पता चल गया, सवाल आसान है। क्यों, अब तो खाली वैल्यू रखना है, अब तो खाली वैल्यू रखना है, किसमें, लेंस मेकर फॉर्मूले में रखिए। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम होल डिवाइडेड बाई म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही था, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इतनी बार बोला आपने भी, अपने कॉपी में इतनी बार लिखा होगा, बोल बोल के लिखवाया मैंने कि अब तो याद हो गया होगा। क्या होता है, 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम होल डिवाइडेड बाई म्यू एम, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। बताइए ये कौन सा लेंस दिख रहा है, डायग्राम देखिए, ये कौन सा लेंस दिख रहा है, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस के अंदर क्या है, एयर या वैक्यूम, तो लेंस किसका है ये, एयर का, अच्छा वैक्यूम का लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, म्यू एल बराबर 1, म्यू एल बराबर 1। लेंस के अंदर, लेंस का मटेरियल हवा हो गया, लेंस का मटेरियल वैक्यूम है, कुछ नहीं है मतलब, तो इसलिए म्यू एल 1। लेकिन लेंस के बाहर क्या है, ग्लास, बाहर मतलब मीडियम, लेंस के बाहर मतलब मीडियम, मीडियम किसका बना है, ग्लास का, ग्लास का बना है, तो म्यू मीडियम 3/2 हो गया, ठीक, म्यू मीडियम 3/2 हो गया। रखिए म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम, तो म्यू एल के जगह 1, म्यू मीडियम के जगह 3/2 और नीचे भी म्यू मीडियम के जगह 3/2, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम, म्यू एल 1 म्यू एम 3/2 हो गया, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में आइए, कौन सा लेंस दिख रहा है ये, कॉनकेव, कॉनकेव में R1
नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, तो 1/R1 माइनस R माइनस 1/R2, R2 प्लस R हो गया। बस सिंप्लीफाई, खेल खत्म। सिंप्लीफाई कर लीजिए। करिए, कितना आ गया सिंप्लीफाई करने पर? F बराबर 3R/2। तो देखिए कौन सा लेंस नजर आ रहा है? कॉनकेव लेंस, तब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर ऑफ लेंस +1/f, वो भी पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस बन गया। कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग बन गया। ठीक, कुछ भी हो, करना क्या था? फॉर्मूले में वैल्यू रखना था। वही जो 4-5 बातें मैं अगर बोल रहा हूं, याद कर लें, सब आपको बहुत आसान लगेगा। सब में आपको लगेगा खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है कि नहीं? तो याद रखिए 4-5 पॉइंट, सब इजी लगेगा।